नमस्कार दोस्तों, मैं आरव चौधरी स्वागत करता हूं आपका यूपी की ताज़ा खबरों में। दोस्तों मैं अच्छी खबर है दोस्तों, यूपी के आगरा में अरे तुम नहीं आप कहकर बात करेगी, पुलिस नमस्ते भी कहेगी। यूपी में आगरा पुलिस कमिश्नर जे रविंदर गौड़ ने आदेश दिया है कि थाना चौकी में आने वाले फरीदियों से पुलिसकर्मी इज्जत से बात करे और उन्हें सम्मान दे। पुलिसकर्मी आम लोगों से तुम या तू कहने के बजाय आप कहकर संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पुलिसकर्मी अधिकारी फोन उठाते समय नमस्ते कहकर अभिवादन भी करेंगे। पुलिसकर्मियों के व्यवहार पर नजर रखने के लिए आगरा के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में सपा एमएलए को धमकी देने वाले बीजेपी नेता पर एफआईआर। यूपी के कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक नसीम सोलंकी को धमकी देने वाले बीजेपी नेता धीरज चड्ढा के खिलाफ पुलिस ने देर रात एफआईआर दर्ज की। आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। गुरुवार को धीरज ने नसीम सोलंकी को क्षेत्र में अलाव नहीं जलवाने का आरोप लगाते हुए फोन कॉल पर अभद्रता करने के साथ ही धमकी दी थी। ऑडियो वायरल होने के बाद सपा नेता स्वरूप नगर थाने में धरने पर बैठ गए। चलिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ठंड के साथ कोहरे का सितम जारी, विजिबिलिटी 0। यूपी में ठंड और कोहरे का सितम जारी है। सुबह से ही प्रदेश के ज्यादातर जिलों में घना कोहरा पड़ रहा है, जिससे विजिबिलिटी 0 हो गई है। ठंड से बांदा में 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। गुरुवार को कानपुर सबसे ठंडा जिला रहा। यहाँ 4.4 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने शनिवार को 48 जिलों में बारिश के साथ ओले पड़ने की संभावना जताई है। यूपी से सभी जुड़े मौसम की खबरों को देखने के लिए यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों, आप इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी। इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। एडुटेक यूनिफॉर्म फिजिक्स वाले ने फीस बढ़ाने की अफवाह पर विराम लगा दिया है। फिजिक्स वाले की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह आगे भी 5,000 रुपए से नीचे ही बनी रहेगी। कोटा में फिजिक्स वाले के फाउंडर अलक पांडे ने कहा, अगर फीस 5,000 से अधिक बढ़ती है तो या तो फिजिक्स वाले का अस्तित्व नहीं रहेगा या फिर वे फिजिक्स वाले के साथ नहीं रहेंगे। लिए खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन कराएगा अडानी ग्रुप। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में अडानी ग्रुप लाखों लोगों को फ्री में भोजन कराएगा। अडानी ग्रुप ने आईएएस के कोन के साथ मिलकर श्रद्धालुओं को भोजन कराने का निर्णय लिया है। श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए मेला क्षेत्र के अंदर और बाहर 2 रसोई लगाई जाएगी और 40 जगहों पर महाप्रसाद बांटा जाएगा। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी है। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में वक्फ की जमीन होने का दावा, रामदेव बोले ऐसी बातें मजहबी है। मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी द्वारा महाकुंभ में 55 बीघे जमीन वक्फ बोर्ड की होने का दावा करने पर योग गुरु रामदेव बाबा ने प्रतिक्रिया दी है। रामदेव बाबा ने कहा, ऐसी बातें करना बिल्कुल मजहबी उन्माद फैलाने वाली है। ऐसी बातें कोई भी समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता। रामदेव बाबा ने आगे कहा, अगर वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश नहीं होता तो फिर सनातन बोर्ड बने। चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 दंगे जांच शुरू, सपा बोली रोजगार के मुद्दों से भटक रही बीजेपी। यूपी के संभल में साल 1978 में हुए दंगे की दोबारा जांच कराने के मामले पर सपा ने बीजेपी पर हमला बोला है। प्रवक्ता फखरुल हसन चंद ने कहा, आज 25, 30, 35 साल का नौजवान रोजगार चाहता है। नौजवान अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। बीजेपी की सरकार प्रदेश के नौजवानों के रोजगार के मुद्दों से भटकना चाहती है, इसलिए 40 साल पुराने संभल दंगे की जांच की बात कर रही है। आज का 25, 30, 35 साल का नौजवान तब पैदा भी नहीं हुआ था। अच्छा दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपको अपने उत्तर प्रदेश की ताज़ा व बड़ी खबरें व मुख्य समाचार हमारे चैनल यूपी न्यूज पर रोजाना देखने को मिलते रहेंगे। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारी सी कमेंट में हमें यह जरूर बताएं आप वीडियो कौन से जिले से देख रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा बढ़ते हैं खबरों में। और आज की अगली बड़ी खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से बड़ी खबर, हमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की चिंता होती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने विधायक अब्बास अंसारी की लखनऊ वाली प्रॉपर्टी में विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट है जहां ये पता नहीं होता कि आगे क्या होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनमें से एक है। चिंता होती है, यह सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। दुर्भाग्य से केस की फाइलिंग और लिस्टिंग बंद हो गई है। कोई नहीं जानता कि कौन सा केस लिस्टेड होगा। चलिए खबर है दोस्तों,
उत्तर प्रदेश के संभल में 1978 दंगे जांच शुरू, क्या बोली सपा। साल 1978 में संभल में हुए सांप्रदायिक दंगे की जांच दोबारा कराए जाने पर सपा ने प्रतिक्रिया दी है। सपा प्रवर्तक अमीक जेमेई ने कहा, 1978 जनसंख्या अलियांस में रामनेश यादव सीएम थे। आज की भाजपा से कल्याण सिंह, बिहार गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और सत्यव्रत त्रिपाठी उस हुकूमत में वजीर थे। 1978 में अगर हिंदुओं पर कोई जुल्म हुआ तो बीजेपी नेता क्यों खामोश थे? वे अभी भी खामोश है। उनकी जुबान पर ताले किसने लगाए? चलिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक बोले, केजरीवाल कब तक यूपी बिहार के लोगों को बदनाम करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, अरविंद केजरीवाल कब तक यूपी और बिहार के लोगों को गाली देते रहेंगे। आज तो आपने हद कर दी। आपने यूपी बिहार के लोगों को गाली देना शुरू कर दिया है। आप कह रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग वोटर नहीं है। यूपी बिहार के लोगों ने दिल्ली के निर्माण में अपनी मेहनत लगाई है, उन्होंने खून पसीना बहाया है। केजरीवाल को अपने शब्द वापस लेने चाहिए और पूर्वांचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। ये खबर है दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद बोले, यूपी में जंगल राज कायम है, सीएम अपनी मनमानी करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यूपी में हालात इतने खराब हैं कि यहाँ जंगल राज है। प्रदेश के सीएम तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उनके मन में जो आता है वही करते हैं। यहाँ किसी की जान कब चली जाए कहा नहीं जा सकता। मेरी भी हत्या की कोशिश की गई थी। मुजफ्फरनगर में 1 करोड़ 80 लाख की डकैती हुई, एक व्यक्ति को पीट कर मार दिया गया। चलिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ मेले में सीएम योगी बोले, महाकुंभ पर्व सनातन के गर्व का प्रतीक है। सीएम योगी ने महाकुंभ में मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, महाकुंभ पर्व सनातन गर्व का प्रतीक है। इसके आयोजन के लिए इतनी उत्सुकता से और इतनी प्रतीक्षा के बाद भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता है। आज एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। हम सौभाग्य मानते हैं कि महाकुंभ पर्व का आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भाजपा सरकार को मिला है। चलिए खबर है दोस्तों। ट्रेन के अंदर टीटी और कोच अटेंडेंट ने यात्री को बेल्ट से पीटा। अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री को टीटी और कोच अटेंडेंट ने बेल्ट से जमकर पीटा। यात्री को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यात्री ताज मोहम्मद 3 AC की इकोनॉमी की बोगी M2 की सीट नंबर 65 पर सफर कर रहा था। इसी दौरान अटेंडेंट विक्रम व टीटी राजेश कुमार की ताज मोहम्मद से कहासुनी हो गई। इसके बाद टीटी और अटेंडेंट ने उसे पीट दिया। मामला संज्ञान में आने पर टीटी को सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के हाथरस में सिपाही ने युवती को मारी गोली, फिर कर ली आत्महत्या। यूपी के हाथरस में सदर कोतवाली इलाके के जलेसर में यूपी पुलिस के सिपाही कुलदीप ने एक युवती को गोली मार दी। इसके बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर दी। गोली लगने से कुलदीप की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि युवती की हालत गंभीर है। गोली की आवाज़ सुनकर लोग घर के अंदर गए तो घटना की जानकारी हुई। पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।